अरे घर में बन रहे ना देवी देवता के रथ बन रहे नए, मतलब नए तो बना देंगे, बनाने को तो आप भी बना देंगे, पर चलाने वाला तो चाहिए ना। ये तो फिर एक गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया ना। फिर अगर कई बार मंडी सुंदरगढ़ मेले में भी आते हैं, देखो देवता के साथ देवता लाया होगा, कितने आदमी हो गए, किसी के साथ 3 आदमी हो गए, किसी के पास 4 ही आदमी होते हैं, किसी के 6 या 7 आदमी भी होते हैं, तो किसी के पास तो आदमी नहीं आते, वो तो अकेले दो बंदे आएंगे, गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में रखेंगे देवता को और मेला ग्राउंड में रख देंगे। मंदिरों में बलि क्यों नहीं होनी चाहिए? मंदिरों में बलि होनी चाहिए। अगर बलि का ऐसा है, अगर बलि मंदिरों में नहीं चढ़ाए थे तो जब बाहर झटके में बकरे काटते हैं तो वहां पे भी क्यों काटते हैं? फिर देखिए सबसे ज्यादा जो है बच्चियों को और लेडीज को ही तंग करता है। जैसे ज्यादा चटकीले कपड़े डालते हैं ना, ये लाल पीले ऐसे सूट वाले होते हैं ना, व्हाइट सूट वाले, इनको ज्यादा तंग करता है और ज्यादा को नहीं तंग करता है, क्योंकि ये देवता बुरा नहीं है, ये देवता अच्छा है, पूजने वाला देवता है। कई लोग इसको बहुत जगह पूजते हैं, जो राजस्थान में भी पूजते हैं, पर बिलासपुर में भी पूजते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए रोमांचक वीडियो में। आज हम आए हैं चच्योट श्री पंचवीर जी के मंदिर में, और आज हमारे साथ हैं देवता श्री पंचवीर जी के गुरु जी। गुरु जी को देव सेवा कार्य में लगभग 15 साल हो गया है। नमस्कार गुरु जी। तो गुरु जी, सबसे पहले तो आप हमारे जनता को देवता जी के बारे में बता दीजिए, मतलब देवता जी का स्वरूप क्या है, देवता जी की शक्तियाँ क्या है, और देवता जी कब से यहाँ पे है? ये यहाँ के स्थायी नहीं है, ये जो इनको जो है हमारे दादा परदादा जी जो है, पहले हमारे घर जो बाड़ी चौकी में थे कोटला गांव में जी, तो काले पाट नाम की जगह है, ये वहां से आए। जब देवता ऊपर से आए तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पहले सनाई बजाते थे, तो उनकी सनाई में प्रवेश होके यहाँ पे आए। मतलब देवता जी सनाई में आए? देवता जी सनाई में आए, इधर वाद्य यंत्र में। तो उसके बाद यहाँ पे आपने मंदिर कब बनाया? यहाँ पे मंदिर बनाई तो होगी, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो कम से कम 120 साल से अब भी है यहाँ पे। हाँ जी। और तब से देवता जी यहाँ पे रहते हैं? देवता जो है यहीं पे विराजमान है। गुरु जी, आपके पास देवता जी कैसे है? मेरे पास देवता जो है, हम अपने खेतों में, जैसे मैल बोलते हैं ना जी, मैल को खेत में डाल रहे थे। जो हमारी टोली है सारी, जितने भी टोली के ताऊ चाचे के लड़के थे, भाई के लड़के थे, वो सभी देवता के स्थान पर सभी को बुलाया गया था और बारी बारी से धूप दिलवा रहे थे। फिर मैं और मेरी माता जी खेत में थे, तो फिर बाद में मेरे को भी बुलाया गया कि भाई आ जाओ, मेरे देवता जी के पास, मेरे देवता को धूप दिलाना है, तो गुड़ बना रहे हैं, तो आ जाओ। फिर मैं भी अपने घर में आया, ना हाथ धोए ना कुछ नहीं, पैर धोए, उसने ऐसे ही देवता के सामने खड़ा कर दिया और धूप जलाने को किया। मैंने भी धूप देवता को जला दिया और देवता जी जो है मेरे सर पर बार बार। मतलब आपको कोई वैसे इंटरेस्ट नहीं था? मेरे को कोई इंटरेस्ट था, मेरे को पता ही नहीं, मैं देवता के साथ जाता ही था कभी भी। मेरा अपना बिजनेस था, मैं चौक चौक में दुकान करता था, और दुकान के साथ साथ जो है अपना इधर उधर भक्ति तो ऐसे ही था, मतलब करता था ऐसे भी। तो उसके बाद पता लगा, फिर देवता बार बार मेरे सिर पे आता रहा। फिर बाद में जो जितनी भी हमारे टोली में थे वो भी बोलने लगे कि देवता जी ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, पर गलत हो गया, बनाना किसी और को तो बन गया मैं। फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि आप नहा धो के आओ। फिर मैं अपने घर में गया, फिर नहा धो के आया। फिर मेरी माता जी भी आ गई। मेरी माता जी भी ने सभी बोला देवता, क्योंकि भाई हमें नहीं गुड़ बनना है, तो अभी छोटा है, अभी शादी भी नहीं हुई है, तो क्योंकि हमारे जो गुरु बनते हैं ना देवता के पंचवीर जी के, उनको बोलते थे कि उनके बेटे नहीं होते हैं, जो आगे को मतलब मेरी शादी होगी ना तो मेरी औलाद नहीं होगी, भाई बच्चे नहीं उनके होते हैं। तो पता नहीं देवता की कृपा है, मेरी 2 बेटियां भी, एक बेटा भी है। मेरे तो हो गए, जो मेरे पहले दादा परदादा थे उनकी बेटी है, वो तो गुजर गए थे। उनके बाद जो है मतलब 10 वर्ष तक तो देवता के पास कोई भी गुरु नहीं था। उसके बाद जो मैं ही बना हूँ। तो गुरु जी, देवता जी का मूल स्थान कहाँ पे है? देवता जी का मूल स्थान जो कालापाट में है, ऊपर बाड़ी चौकी से ऊपर है, कोटला गाँव में, कोटला गाँव से ऊपर टॉप पे जाके जो कालापाट नाम की जगह है, वहाँ पे देवता का मूल स्थान है। तो गुरु जी, देवता जी मतलब लोगों की बहुत सहायता करते होंगे? सहायता करते हैं, आशीर्वाद देते हैं लोगों को। जैसे किसी को बेटा नहीं हो रहा है तो बेटा भी देते हैं, और जो बीमारी सवारी नहीं हो तो उसका इलाज भी करते हैं। मतलब बदले में कुछ लेते हैं देवता जी? बदले में देवता कुछ लेता, जो अपनी श्रद्धा होती है ना जी, वो बंदों की अपनी अपनी होती है, जो मतलब मांग के नहीं करते हैं? मांग के नहीं करते हैं।
हम जो देखो, जो कोई आदमी औलाद भी मांगता है, किसी को बेटा चाहिए होता है, तो कई जो है कई मंदिरों में बकरे बुकरे मांगते हैं, हम बकरे नहीं मांगते, हम सिर्फ नारियल से करते हैं। फिर बाद में जो हो गया तो वो अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं। तो गुरुजी देवता जी का जो स्वरूप है वो क्या है? वो है पंचमुखी रुद्र अवतार का। रुद्र अवतार है भगवान जी का। मतलब राक्षस श्रेणी में कि नहीं है? नहीं, ये राक्षस श्रेणी में नहीं है, ये देव श्रेणी में है। देव श्रेणी में, पवित्र श्रेणी में है। पवित्र श्रेणी में। तो गुरुजी आपको जैसे कि 15 वर्ष हो चुके हैं इस कार्य को, तो आपने बहुत से केसेस भी देखे होंगे, जैसे केस तो सर बहुत आते हैं इधर, जैसे कोई मतलब कि कोई भूत या प्रेत, जैसे कोई गलत देवता किसी को तंग कर रहा हो, तो उसमें भी देवता जी सहायता करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे किसी ने मतलब जादू वगैरह करवाया हो तो उसका इलाज भी करते हैं। देवता जादू निकालता है हमारा देवता, तो सर्वसिद्ध इसी चीज के लिए है, जादू टोना निकालने के लिए। मुख्यतः जादू टोना के लिए। हाँ जी। अगर किसी ने जैसे वशीकरण वगैरह करवाया हो, उसका भी कर देते हैं, उसका इलाज भी कर देते हैं। जो से खिलाया पिलाया होता है तो उसका भी करते हैं। और गुरुजी जैसा कि कहा जाता है कि मुस्लिम तंत्र भी बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसको भी देवता जी ठीक कर लेते हैं? हमारा देवता जो मुस्लिम तंत्र को मानता ही नहीं है। मानता ही नहीं है। सबसे पहली बात है, इस चीज को मानता ही नहीं है, इस चीज में जाते हैं। अगर आपके किसी मतलब पेशेंट पे ऐसा हो गया तो फिर देवता खुद करेगा अपने हिसाब से, हमें तो कुछ आता जाता है नहीं जी। करने वाले तो यही है, करना तो हमने ही है, पर कराने वाला तो यही है ना, ऊपर वाला बैठा हुआ। तो गुरुजी जैसा कि आप देवता श्री पंचवीर जी के गुरुजी हैं जी, तो आपको तो बहुत दिक्कत आती होगी? दिक्कत तो आती है सर, जैसे मतलब आपको बाहर का नहीं खा सकते आप, पैसा वगैरह कुछ? बाहर तो सर मैं खाता ही नहीं कुछ भी। अगर जाता हूँ, मेरा टैक्सी का काम भी है, कारोबार वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार तो पालना है जी। ठीक है, पाल देना तो देवता ही नहीं है ना, पर काम तो करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। घर में बैठ के तो कुछ नहीं होगा। अगर जाते तो फल फ्रूट खा लेते हैं, अगर कभी देवता की आदेश हो जाए कि यहाँ पे खा सकते हैं तो खाना भी पड़ता है। बाकी चाय पिए तो कम से कम 15 साल होगी, छल चौक में छुई तक नहीं है। और जैसे सुबह अगर खाना खाने से पहले अगर किसी लेडीज का, औरत का सिर अगर नंगा देख लिया तो फिर पूरा दिन खाना भी नहीं मिलता है। अगर खाने में भी आ गया बाल तो वो भी फेंकना पड़ेगा, फिर उसके बाद खाना ही नहीं मिलेगा। नियम तो होते नहीं, हम तो करने। तो ये मतलब देवता जी ने कहा आपको मतलब ऐसे नियम करने को? बिल्कुल गुरुजी में बताते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं करना है। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि मतलब देवता जी दर्शन भी देते हैं आपको? देवता दर्शन देते हैं अपने अपने हिसाब से, कई बार कैसा रूप होगा, कई बार कैसा होगा, कई बार अच्छा रूप भी होगा, कई बार बुरा भी होगा। तो गुरुजी देवता जी किसी भक्त को भी दर्शन दे देते हैं आपने? भक्त को तो भक्ति जाने ना, जो अच्छी श्रद्धा रखेगा, देवता के प्रति आस्था ठीक होगी तो उसको दर्शन भी देंगे। और गुरुजी देवता जी बलि स्वीकार कर लेते हैं? बलि स्वीकार करते हैं। मतलब वो इनके गणों के लिए होती है कि इनके लिए होती है मेन? नहीं, गणों के लिए भी, तो गणों की बात अलग है, जो देवता की बात वो अलग है। देवता को लगेगी तो वो लगेगी। देवता को लगती है हमारे जो मेन काम होते हैं, हमारे जब मेला होगा, ठीक है, जब हमारी जाग होती तो उस दिन लगता है, मेले वाले दिन। ठीक है, अगर देवता कहीं धाम में जाएगा तो वहां पे भी लगती है। जैसे अगर गणों का काम होगा, हमारे देवता के साथ है, देखो गण एक हमारा घाटी है, और भैरव जी है जी, और माता जी है, चिवाड़ी जोगणी है। जो जिस चीज के प्रति जिसने जो बलि लेनी वो तो लगेगी ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। जो चीज लगेगी ना वो तो लगेगी। जैसे आदमी होता है, आदमी अगर बीमार होता है, अगर सिर में दर्द होगी तो सिर की दवाई खानी पड़ेगी, पेट में दर्द होगी तो पेट की दवाई खानी पड़ेगी। जैसे यही गणों का हिसाब ही है, जैसे गण हो गए, जैसे जैसे उनको चाहिए वैसे वैसे सबको चाहिए। तो गुरुजी देवता श्री पंचवीर जी मतलब खोई हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेते हैं, जैसे चोरी वगैरह हो गई हो? देखिए आस्था के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई हुई चीज मिल भी जाती है, कई बार नहीं भी मिलती है, पर ऐसा है मतलब मिल जाती है। मतलब देवता रास्ता बता देते हैं? रास्ता बता देते हैं, यहाँ से रास्ता बता देगा कि इस जगह पे है। अगर चोरी हुई तो वो भी बता देता है। अगर चोरी हुई होगी, अगर होगी आसपास में ही, तब तो मिल जाएगी। अगर कहीं दूर का होगा तो तब नहीं मिलेगी भाई, तब नहीं मिलेगी। और देवता जी मतलब दंड भी देते हैं फिर, अगर किसी ने गलत किया हो? दंड तो देते हैं, और क्षमा भी कर देते होने पहली बार तो। अगर एक बार कोई गलती हो जाए, गलती तो सर जितनी बड़ी गलती करेंगे उतनी ज्यादा सजा भी मिलेगी, जितनी छोटी करेंगे तो सजा तो बराबरी है। गलती तो छोटी भी बराबर है, बड़ी भी बराबरी है जी। छोटी को भी उतनी सजा है, बड़े को भी उतनी सजा है। पर हमारा देवता जो है शांत देवता है,
ये किसी को ऐसी सजा नहीं देता है। गुरुजी, जैसा कि आपके देवता जी, जो देवता श्री पंचवीर जी है, वो सुकेत मेला में भी आते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे कितने वर्षों से आ रहे हैं सर? ये तो वहां से कम 80 साल से आ रहे हैं सुकेत मेला में। हाँ जी, सुकेत मेला में। हमारा देवता जो सबसे पुराना देवता है, जो जिसका रथ बना था। नाचन क्षेत्र में जितना भी जो देवी देवता है ना, उनसे सबसे पहले जो हमारा रथ बना है इधर नाचन में जी, देव पंचवीर का एक ही रथ था। और हमारा देवता मंडी शिवरात्रि मेले में भी सबसे पहले ही जाता है इधर से। मतलब बुलाया जाता है आपको भी वहां से? बुलाया जाता है। हमारा मंडी में भी रजिस्टर्ड है, हमारा 2 जगह रजिस्टर्ड है, सुंदरनगर में भी रजिस्टर्ड है। तो गुरुजी, आपको कभी मतलब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ा है कभी? मतलब जैसा कि कुछ मतलब आपको गलत अनुभव हुआ हो, जैसे आपकी कभी जान मान को भी खतरा हुआ और देवता ने आपकी रक्षा की हो? देखो, सबसे बड़ी बात है, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो देवता हमें पहले ये मतलब 1-2 दिन पहले ही दस्ताक दे देता है कि ऐसा हो रहा है, तो आप बचो जी। मतलब आपको सेफ मतलब किसी भी चीज से, या तो कोई लेडीज के रूप में आ जाएगी, या तो माता शक्ति है ना जैसे जोगनी है हमारी, या तो वही दर्शन दे देगी, या तो हमारा देवता है वही आ जाएगा। और आपको बता किसी भी रूप में, चाहे सांप में आ गया, चाहे किसी भी रूप में आ गया, कि चाहे किसी आदमी के रूप में आ गया, तो वो आ जाता है। और वो आपको बता देते हैं? वो बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। अगर कोई मरने वाला भी हो, गांव में भी होता है, कई बार इधर उधर भी होते हैं, तो वैसा भी पता लग जाता है कि होने वाला है, गलत होने वाला है। जैसे अपनी रिश्तेदारी में भी होता है कहीं, तो वो तब भी पता लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो देवता पहले से चेत कर देता है। गुरुजी, जैसा आपकी जो क्या है, लोगों के कार्य भी करते हैं बहुत सारे देवता की सहायता से, तो गुरुजी जैसा मैंने सुना है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता जी, तो आपने भी कभी किसी को गुरु बनाया है? मेरा सबसे बड़ा गुरु तो यही है जी, देवता जी है। और दूसरे हमारे मामा जी हैं जी, केसी जी, वो हमारे गुरु हैं। मतलब जैसा आपको देवता जी बोलते हैं आप वही करते हैं? मैं वही करता हूँ। मतलब अपने हिसाब से नहीं करते हैं? अपने हिसाब से हम कुछ भी नहीं करते हैं, ना हम तंत्र जानते हैं ना मंत्र जानते हैं। जो ये बताएंगे सिर्फ वही होता है, वही होता है। मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ काम भी करना होता है तो सबसे पहले इसको पूछना पड़ेगा कि प्रभु ये काम कर सकते हैं। अगर बोलेगा, अगर 7-5 देगा तो ठीक है, अगर 5 में भी देगा, 7 मतलब देखा पता देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो खत्म। गुरुजी, आपके 15 साल के एक्सपीरियंस में कभी आपको मतलब भूत प्रेत का सामना करना पड़ा है? मतलब भूत प्रेत का सामना? बिल्कुल करना पड़ा है। कैसे, मतलब क्या दिखा था आपको, क्या हुआ था? मेरे को एक बात, ये कम से कम 6-7 साल पहले की बात है जी। तब मैं कहीं पे गया था, वहां पे मुझे ऐसा हो गया कि पता लगा कुछ भी, मतलब ऐसे मेंटल टाइप हो गया कि पता नहीं क्या हो गया। फिर जब घर आने लगा ना, तो बहुत ज्यादा डर महसूस हो गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देवता को भी किया, याद किया, कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा था। 6 बजे के बाद में, मतलब 7 बजे आते थे ना, 7 बजे के बाद में बाहर नहीं जाता था। रात को जब दुकान से आना, चाय चौक से आना ना सीधे, तो 7 बजे मैं घर में पहुंच जाता था। अगर सर्दियों के दिन होते थे ना, सर्दियों का टाइम था उस वक्त, मैं 6:30 बजे घर में पहुंच जाता था ना। उसके बाद में मैं बाहर निकलता था, टॉयलेट भी नहीं निकलता था मैं, इतना डर लगता था। फिर अपने काम किया ना, इलाज वगैरह किया, फिर उसके बाद हो गया नॉर्मल। उसके बाद तो आप जो मर्जी बोलो, रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 12 बजे हो, जितने मर्जी बजे हो, वहां पे निकलेंगे भाई। वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम था जी। तो गुरुजी, आपके 15 साल के करियर में देवता की जो सेवा कार्य करते हैं 15 सालों से, उसमें क्या लोगों ने भी कभी आपकी परीक्षा ली है? जैसे लोग देवताओं को परखते हैं, लोगों ने तो ली होगी सर, पर मुझे ऐसा है, मेरे पर इसकी कृपा है, असीम कृपा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। जैसे कई लोग देवता को चैलेंज करते हैं, चैलेंज करते होंगे, करते भी हैं, कईयों ने किया भी है, बहुत भी किया है, पर हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये हमारे साथ है ना, तब तक हमें कोई छेड़ नहीं सकता। हम जहाँ भी जाते हैं, इसका नाम लेते हैं तो काम कर देता है। अभी मैं पीछे जैसे कहीं पे गया था, नाम का ही को लेना, किसी ऑफिस में गया था, तो मेरा काम उस दिन नहीं हो रहा था, तो 5 तो बज गए थे, 5 बजे तक जो है मीटिंग में ही थे साहब। ठीक है, साहब आए होने 5:30 बजे। मैंने बोला अब काम तो होना नहीं। फिर मैं बैठा रहा वहीं पे, पता नहीं क्या बुद्धि लगी भगवान की कि भाई यार तू बैठा रहे, तेरा काम हो जाएगा। 6:45 बजे साहब बाहर आए। फिर मेरे से आगे एक कम से कम 40-45 साल का बंदा होता, उसने दिया पहले, वो अपना फॉर्म दिया, सिग्नेचर कर दिए साहब ने। फिर मेरी मन से भी आगे कि मैं भी चला जाता हूँ यार। फिर मेरी भी सिग्नेचर कर दिया और हो गया काम। आपका काम हो गया? हो गया, देवता की कृपा से हो गया ना।
मतलब देवता को सिर्फ याद करने देवता को सिर्फ याद करने से ही हो गया। मुझे पता था कि काम नहीं होना है, पर तब भी देवता ने एक बुद्धि लगाई कि यार तू इधर रह, तब वो काम हो गया। गुरुजी देवता कभी मतलब लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं? नहीं, मतलब किसी जात पात के प्रकार का या धर्म के प्रकार के? देखो जात पात की बात अलग है, जात पात तो हमने नहीं बनाई है, जात पात जिसने बनाई हो तो वही जाने, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात ऐसी है, जितनी हमारी पौड़ी है ना हम वहीं तक जाएंगे जी। हमारे से चलो जात के बारे में क्या बोलना जी, जितनी जहां तक हमारी मतलब पता है, हमें पता है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं तो हम वहीं तक जाएंगे देवता के दरबार में ना, आगे क्यों जाना हमने जी। हमें पता है देवता शक्ति देगा, हमारी आस्था के प्रति जितनी देगा वो तो देगा ही देगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। आशीर्वाद आपको भी देगा, हमें भी देगा। देवता देवता की नजर में जो है सारे मनुष्य बराबर है, बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है जी। देवता भी सारे बराबर ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ नाम अलग अलग है, बाकी चीज तो एक ही है, शक्ति एक ही है, शक्ति तो एक ही है ना। ये तो हवा है, तो कहीं भी जा सकती है, ये मुझ में भी आ सकती है, आप में भी आ सकती है जी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे में भी आएगी, कभी भी नहीं सोचा था। देवता जाता था मंडी शिवरात्रि मेले में जाता था, तो मैं तो नहीं जाता था, सीधी अच्छी बात है। मैं ना सुंदरक जाता था ना मंडी जाता था, जाता भी था तो कई बार देखना देवता इधर पर जैसे देखना, मतलब 20 फुट दूर से ही देखना कि देवता पर बैठा यार, तो वहां से माथा टेकना ना और पीछे से ही वापस हो जाना। मैं जाता नहीं था इसके पास जी। जब इसने बुलाया मेरे को तो पता ही लगा कि कब क्या हो गया। तब अब भी आपके पास देवता जी आए, मतलब आपका भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था? मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं जाता नहीं था देवी देवता के पास, मतलब जाना तो किसी डसले से ऐसे ही चले जाना, मतलब घूमने फिरने के खातिर बस, बाकी नहीं। तो गुरुजी देवता जी आपसे पहले मतलब आपके बुजुर्गों के पास था कि? हमारे दादाजी के पास थे, हमारे मतलब दादाजी के जो चाचा जी थे ना पहले उनके पास थे, उसके बाद आपके पास आए? उसके बाद आए मेरे दादाजी के पास, मेरे दादाजी के भाई जो थे ना उनके पास, उनका नाम था टोटोलाल जी, है ना। तो उसके पास उससे पहले थे, उनका नाम था दर्शनो, जो हमारे दादाजी की मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पीढ़ी चल रहा है। फिर उसके बाद जो है तीसरी पीढ़ी में आया उन्हें मेरे पास ना, तीसरी पीढ़ी में आया फिर मेरे पास। जो हमारे दादी थी वो तो एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद 10-15 साल तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक टेम्परेरी जो होते हैं ना, जैसे हमने पूजा करने के लिए जैसे पुजारी वगैरह होते हैं, कई बार ऐसे भी रखे होते हैं, पंडित जी भी रखे होते हैं, तो उस हिसाब से रखा था हमने। एक हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे यहाँ ऊपर जैसे तुंडा साइड से, तो वो आते थे पूजा करने के लिए, फिर वो भी एक्सपायर हो गए। फिर उसके 5-6 साल बाद फिर मैं बन गया गुरु जी, फिर उसके बाद आज तक मैं ही चला हूँ। तो गुरुजी आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो बहुत कम ध्यान देती है देवी देवताओं की तरफ? नहीं, जो हमारे परिवार में है जी, जो हमारे गांव में है, उनकी देवता के प्रति जो आस्था ठीक है, वो जितना भी देवता के सर्व कार्य होने, जो भी कार्य होगा उसके लिए सभी जो है सहयोग देते हैं बराबर जी। जो भी कार्य होगा उसके लिए हमारा परिवार भी इकट्ठा हो जाता है और गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं जी। पर आजकल जैसा कि हमने देखा है बदलते जमाने के साथ की मतलब जो आगे की जनरेशन है वो देवी देवता की तरफ ध्यान नहीं देती है। देखिए सबसे बड़ी बात ऐसी ना, ये जो देवी देवता जो हर एक घर में बने ना, हर तीसरे चौथे घर में बने ना, सबसे बड़ी गलती इनकी है जी। देवी देवता जो देखो पहले एक घर में एक ही रथ होता था, एक ही देवता होता था ना एक गाँव में जी, आस्था थी ना। अब हर एक घर में बन रहे हैं कि इसके घर में ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब नाम काहे को लेना देवता की, बदनाम होते देवता भी होते तो आदमी भी होता है, ठीक है। श्रद्धा अपनी अपनी है, भक्ति अपनी अपनी है, तो ज्यादा क्या बोल सकते हैं फिर औरों को। मतलब यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है जो हर एक घर में बन रहे हैं ना देवी देवता के रथ बन रहे हैं। नए मतलब नए तो बना देंगे, बनाने को तो आप भी बना देंगे, पर चलाने वाला तो चाहिए ना। अगर चलाने वाला नहीं होगा तो देवी देवता के क्या कर डालने फिर। ये तो फिर एक गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया ना। जैसे एक गुड्डा तैयार कर दिया, उसको चलाने वाले आ तो हो गए, 1 महीने बाद नहीं होगी फिर कोई भी। फिर अगर कई बार मंडी सुंदरनगर मेले में भी आते हैं, देखो देवता के साथ देवता लाया होगा, कितने आदमी हो गए, किसी के साथ 3 आदमी हो गए, किसी के पास 4 ही आदमी होते, किसी के 6-7 आदमी भी होते, तो किसी के पास तो आदमी नहीं आते, वो तो अकेले दो बंदे आएंगे, गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में रखेंगे देवता को और मेले ग्राउंड में रख देंगे जहाँ पे उनका स्थान है। फिर फायदा क्या है ऐसे देवी देवता को बनाने का। अगर बनाना है तो अच्छे ढंग से बनाओ ताकि देवता आगे को चले भी, और जो आगे की पीढ़ी है ना वो तो देवी देवता के प्रति वैसे भी उनका ध्यान नहीं है। जहाँ पे बंदों को खाने को मिलेगा वहां पे जाएंगे, अगर जहाँ पे नहीं देंगे खाने पीने को वहां पे बंदे जाते नहीं है। तो फिर ऐसी आस्था का फायदा कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी हमारे जैसे कि बहुत सारे दर्शक बोलते हैं जी कि मंदिरों में जो है वो बलि नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
मंदिरों में बलि क्यों नहीं होनी चाहिए? मंदिरों में बलि होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जो चीज लगेगी वो तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है, चाहे वो बीमारी के लिए हो। अगर जब आदमी कोई बीमार होता है, जब कोई भूत प्रेत लग जाता है तो उसके लिए तो बलि लगती है। बलि देवता नहीं मांगता है, जो चीज लगेगी वो तो लगेगी लगेगी। अगर बलि का ऐसा है, अगर बलि मंदिरों में नहीं चढ़ाए थे तो जब बाहर झटके में बकरे काटते हैं तो वहां पे भी क्यों काटते हैं फिर? मतलब जिसने खाना जिसने तो खाना वो तो मंदिर में भी खाएगा, तो बाहर तो खाएगा ही खाएगा। देखो मंदिर में तो कभी कभी चढ़ेगी, मंदिर में जो बकरा है जो या तो जब देवता का काम होगा तब कटेगा, या तो कोई बंदे जो देवता के मंदिर में यात्रा ले जाता है वो काटता है, खुशी से अपनी वो काट सकता है। और तो मतलब डेली मंदिर में तो कोई बकरा नहीं काटता है, खुशी के मौके पर ही काटता है ना देवता। अगर खुशी होगा आदमी तो तभी काटेगा, या तो दुखी होगा तभी काटेगा। और झटके में तो रोज काटते हैं बकरा। अगर बंद होना है तो मतलब पूरा बंद, अगर बंद होना तो पूरी जगह बंद हो, नहीं तो हो ही नहीं, ठीक है। मंदिर लोगों को आजकल पता क्या है, जहाँ पे आस्था होती है ना वहीं पे लोग उंगली उठाते हैं कि यहाँ पे बकरा काट रहे हैं। यार बकरा क्यों नहीं काट रहा? बकरा काट सकते हैं, हर एक जगह काट सकते हैं। हम अपने गांव में काटते हैं, परिवार में काटते हैं। अगर कई बार घर में पहले तो बुजुर्ग ऐसा होते थे, मतलब अपने घर में 10-12 परिवार होते थे, इकट्ठे होते थे। वो सारे परिवार जो है छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठे करते थे और बंडिया लगाते थे। आजकल तो वैसा कहीं कहीं बचा है, पर चलो तब भी है। जैसे गुरुजी कुछ देवी देवता जो है वो बलि स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ जी। जैसे हमारे माता संतोषी हो गए, मतलब वो अलग होते हैं देवी देवताओं से। देखिए देवी देवता कोई भी अलग नहीं है जी। पर जो माता है ना वो नहीं लेती है, तो पहले से अगर नहीं दिए तो क्यों देनी फिर उनको? मतलब जैसे कि इंसान अलग अलग स्वभाव के होते हैं, वैसे देवता भी होते हैं। जैसे देवता भी देखो, मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी हैं, ठीक है। अब दिमाग तो सबके पास अलग अलग है, एक जैसा दिमाग तो किसी के पास नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे देवता भी अपनी अपनी जगह है, शक्ति है तो सबके पास अलग ही है, एक ही शक्ति है ना, पर चीज तो मतलब नाम है अलग अलग ना, तो उस हिसाब से नहीं देते हैं। गुरुजी अगर मतलब आप देवता से गलत काम करवाना चाहते हो कर देते हैं? नहीं, हमें देवता ने जो है गलत काम करने के लिए नहीं बनाया है। हमें जो देवता ने बनाया है तो लोगों का भला करने के लिए चुना है। अगर गुरुजी वो गलत काम मतलब किसी की अच्छाई के लिए हो? देखिए अच्छाई के लिए हो चाहे बुराई के लिए हो, अगर करना है काम तो भलाई के लिए करना है, नहीं तो कोई करना ही नहीं है। नहीं, अगर किसी की भलाई हो रही है, भलाई हो रही है तो उसको करेंगे, उसको क्यों नहीं करेंगे? अगर देवता बोलेगा कि करना है तो करेंगे, अगर मना करेगा तो नहीं करेंगे। मतलब जो देवता बोलेगा वही आप करते हो? जो देवता बोलेगा वही। तो गुरुजी देवता श्री पंचवीर जी अकेले नहीं चलते हैं? नहीं, अकेले नहीं चलते हैं। हमारे देवता के साथ जो है, हमारे देवता के साथ जो एक तो पहली बात है हमारी जोगनी चलती है, जिसका नाम चिवाड़ी जोगनी है, जिसको हम पूछते हैं, जो जैसा हमारे बुजुर्गों ने बताया है। मतलब इसकी जो शक्ति है ये चिवाड़ी जोगनी है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी, जो दूसरे नंबर पर शक्ति आएगी वो है हमारे घाटी जी, जो देवता की गज है, गज वो सिर्फ गुरु के साथ, गुरु के पास ही रहती है, और किसी के पास नहीं जाएगी। मतलब आपके सिवाय किसी के पास नहीं? मेरे पास जो रहेगी वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आएगा वो है हमारा भैरवडी, जो चिमटा है देवता का, वो चलता है। तो गुरुजी आपकी नजरों में रथ में ज्यादा बल होता है कि गज में ज्यादा बल होता है? देखो रथ में भी उतनी ही पावर है और गज में भी उतनी ही पावर है। जहाँ पे रथ नहीं जा सकता वहां पे देवता की गज जाती है जी, ठीक है। चीज तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है जी। जैसा देवता करेगा वैसा उसके साथ ही होगा। जैसे हम इलाज करने कहीं जाते हैं, अगर देवता बोलता है कि मैंने जाना तो देवता जाता है, देवता का रथ जाएगा। अगर देवता बोलता है कि देवता का रथ नहीं जाएगा, गज ही जाएगी, तो हम गज लेके जाते हैं। तो गुरुजी देवता गाड़ी वगैरह में चले जाते हैं? गाड़ी में जाते हैं, परमिशन लेके। कैसी परमिशन लेके? जो जैसे देखो अब स्थिति के बदले टाइम के हिसाब से ना, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनके समय में जो थे, देखो गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। गुरुजी देवता जी भक्तों को ऐसा बता देते हैं कि मतलब आपको मेडिकल की जरूरत है या मतलब जो देवता की जरूरत है? देखिए ये तो आदमी की सिर पे डिपेंड है। अगर आदमी बीमार होता है तो देवता बोलता है अगर मैं कर दूंगा ठीक है, तो तब तो नहीं दवाई की बिल्कुल भी जरूरत होती है। अगर देवता बोलता है कि दवाई की जरूरत है तो मेडिकल भी करना ही पड़ेगा। मतलब बोल देते हैं देवता जी? बोल देता है देवता। देवता तो नहीं बोलेगा, बोल देंगे तो हम ही ना आदमी बोलेंगे। देवता की पावर, देवता के जैसे रथ बनाया हमने, देवता मुंह से तो रथ से तो बोलेगा नहीं कि ऐसी है कि तू वही कर, तू वही कर, करेगा तो कर। अगर हम बैठे होंगे, अगर भर पे बैठे होंगे, अगर देवता की पूजा की जैसे भर बैठते हैं ना, तो उस टाइम बोल सकता है मनुष्य। अगर नहीं बोलेगा तो जैसे हम अभी बात करें ना, वैसे बातचीत में हम देवता के साथ भी बात कर सकते हैं,
आपके साथ भी करेंगे। तो जैसा देवता बोलेगा, मतलब पानों में भी बोल देगा कि ये चीज करनी है तो वही चीज करेगा। अगर किसी भक्त को मतलब विश्वास नहीं हो पानों पे और 500 पे भी विश्वास ना हो तो देवता जी को खुद बुला लेते हैं आप? तो देवता को तो बुलाना पड़ेगा ना, फिर विश्वास नहीं हो जी। अगर वैसा विश्वास नहीं हो तो फिर आंखें बंद कर लो, फिर अपने आप दिख जाएगा सब कुछ जी। अगर आपको भी विश्वास नहीं हो तो आप भी आंखें बंद कर सकते हो, देवता का ध्यान करो, इधर पंचवीर का तो अपने आप को दर्शन दे देंगे। गुरु जी, जैसा कि जो बढ़ती यंग जनरेशन है जी, उसके साथ जो है देवता नरसिंह की जो है, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। जो देवता नरसिंह है वो तंग क्यों करता है लोगों को? देखिए, सबसे ज्यादा जो है बच्चियों को और लेडीज को ही तंग करता है। जैसे ज्यादा चटकीले कपड़े डालते हैं ना, ये लाल पीले वैसे सूट वाले हो गए ना, व्हाइट सूट वाले, इनको ज्यादा तंग करता है और ज्यादा को नहीं तंग करता है। क्योंकि ये देवता पूरा नहीं है, ये देवता अच्छा है, पर फिर पूजने वाला देवता है। कई लोग इसको बहुत जगह पूजते हैं, जैसे राजस्थान में भी पूजते हैं, पर बिलासपुर में भी पूजते हैं, हर एक जगह पूजते हैं। कई लोग जो है इसको त्योस भी देते हैं, इसकी मतलब बलि भी देते हैं, पूजते हैं, 3 साल बाद भी पूजते हैं। मतलब और बरकत भी देता है? बरकत देता है, बरकत देने वाला देवता है। जिस हिसाब से आप जिस चीज को पूजोगे ना, तो उस हिसाब से फल देता है। गुरुजी, अगर कोई भक्त ऐसा चाहे कि मतलब आप अभी उसका इलाज कर दो, जैसे किसी में कोई देवता फंसा है या किसी ने कोई देवता लगाया है किसी को, तो ऐसा नहीं कि मतलब देवता के पास आए और आप तभी ठीक हो गए? देखिए, ऐसे तो कुछ कभी भी नहीं हो सकता। समय लगता है, समय लगता है, हर एक चीज के लिए समय लगता है। अगर हम बीमार होंगे, ठीक है, आप बीमार होंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगे, पर्ची बनवाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि आप बोलेंगे कि डॉक्टर को मेरे को ये बीमारी है, ठीक है, तो आपको दवाई लिखेगा, तो आप एक बार दवाई खाएंगे, कई बार पहली बार हो जाता है आराम, कई बार होता नहीं है, तो आपको दूसरी बार भी जाना पड़ता है ना डॉक्टर के पास दवाई चेंज करने। तो उस हिसाब से देवता का भी वही काम होता है। अगर एक बार आके नहीं होता है काम तो दूसरी बार दोबारा आना पड़ता है। तो जैसा कि आज हम आए थे चचोट में देवता श्री पंचवीर जी के मंदिर में, और आज हमारे साथ थे देवता श्री पंचवीर जी के गुरु जी, जिन्होंने कि हमें देवता जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा देवता जी का और गुरु जी का, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं।